17वीं सेंचुरी में शाहजहां ने ताजमहल अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में बनवाया था। मगर कई लोगों का ये मानना है कि ताजमहल कई सालों पहले बना था और वो शाहजहां ने नहीं बनवाया था। कहते हैं कि ताजमहल एक शिव जी का मंदिर हुआ करता था जिसको तेजो महालय कहा जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को एक पिटीशन डिसमिस कर दी थी। उस पिटीशन में कोर्ट से अपील की गई थी कि ताजमहल के जो लॉक्ड 22 रूम्स हैं उन्हें खोला जाए और ताजमहल की ट्रू हिस्ट्री लोगों के सामने रखी जाए। आखिर लोग ये क्यों मानते हैं कि ताजमहल एक शिवजी का मंदिर हुआ करता था? ये थियरी किसने इन्वेंट की? ताजमहल की ट्रू हिस्ट्री क्या है और उन 22 कमरों को बंद क्यों रखा गया? ये सारी बातों को हम इस वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। तेजो महाले की थियरी का दावा 1989 में पीएन ओक नाम के एक हिस्टोरियन ने उनकी बुक में किया था। उन्होंने अपने इस आइडिया को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत एफर्ट्स दिए। उन्होंने 2000 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी साइन किया था जिस पर लोगों ने ये कहा दैट ही हैव बी इन हिज बोनेट, मतलब किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। इंस्टीट्यूट ऑफ रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री के राइटर और फाउंडर पीएन ओक का मानना था कि जिन मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए मुस्लिम रूलर्स को क्रेडिट दिया गया था वो एक्चुअली में हिंदू मॉन्यूमेंट्स हैं। 1976 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लखनऊ's इमाम बाड़ाज आर हिंदू पैलेसेस, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि लखनऊ का इमाम बाड़ा एक हिंदू पैलेस है। और दूसरे बुक दिल्लीज रेड फोर्ट इज हिंदू लाल कोट में उन्होंने ये बताया था कि दिल्ली का लाल किला एक्चुअली में लाल कोट हुआ करता था। पर पीएन ओक ने 1989 में एक बुक लिखी थी ताजमहल द ट्रू स्टोरी, जिसमें उन्होंने इस थियरी के बारे में लिखा था कि ताजमहल एक शिव टेम्पल है। उस बुक में पीएन ओक ने यह लिखा था कि ताजमहल को राजा परमणि देव ने 4th सेंचुरी में बनवाया था एक महल के रूप में। उन्होंने ये भी लिखा था कि तेजो महाले को 12th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय किया गया था जब मोहम्मद घोरी ने इंडिया पर इन्वेजन किया था। फिर मिड 16th सेंचुरी में हुमायूं की हार के बाद तेजो महालय जयपुर रॉयल फैमिली के हाथों में चला गया और इसे मैनेज किया जय सिंह वन ने, जो एक सीनियर मुगल मानसबदार थे और आमेर के राजा थे। उसके बाद शाहजहां ने उस पर कब्जा कर लिया और उस जगह को कब्र में बदल दिया और तेजो महालय का नाम बदलकर ताजमहल रख दिया। पीएन ओक ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन सबमिट किया कि हमारे देश की सच्चाई और कल्चरल हेरिटेज को फिर से रीएस्टैब्लिश किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील को खारिज कर दिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई ने 2000 में एक रिपोर्ट में ये कहा था कि पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया और कहा कि इसे ज़रूरत से ज़्यादा सोचना कहते हैं। अब हम जिन फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से कुछ कही सुनाई बातें हैं और कुछ पीएन ओक की बुक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में लिखी हैं। आगरा सिटी, जहां पर ताजमहल लोकेटेड है, वो एक एंशियंट सेंटर है शिव पूजा के लिए। वहां पे रहने वाले लोगों ने सदियों से श्रावण के महीने में हर रात आखिरी भोजन से पहले 5 शिव मंदिरों में पूजा करने की परंपरा को जारी रखा है। हालांकि पिछली कुछ शताब्दियों से आगरा के लोग सिर्फ 4 मंदिरों की पूजा कर पाए हैं, जो है बलकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकमेश्वर एंड राजराजेश्वर। कहते हैं 5वें मंदिर का नाम आगरेश्वर महादेव है, मतलब आगरा के महान देवता, और ये मंदिर ताजमहल के अंदर सिचुएटेड है। आगरा रीजन में ज़्यादातर रहने वाले लोग जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो लोग शिवजी को तेजा जी के नाम से एड्रेस करते हैं। जून 28, 1979 को द वीकली मैगजीन ने जाट स्पेशल इशू पब्लिश किया था। उसमें यह मेंशन किया गया था कि जाट्स के पास तेजा मंदिर है। शिवलिंग को तेजलिंग भी कहा जाता है और ये शिवलिंग ताजमहल के अंदर है, इसीलिए ताजमहल को तेजो महालय कहते हैं। फेमस हिंदू आर्किटेक्चर बुक विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में तेजलिंग के बारे में मेंशन किया गया है। अक्सर हिंदू टेम्पल्स समुद्र या नदी के किनारे बनाए जाते हैं। यमुना नदी के किनारे बना ताज ऐसे ही एक शिव मंदिर के लिए परफेक्ट प्लेस है। ताजमहल के ऑक्टागोनल शेप का एक हिंदू इम्पोर्टेंस है क्योंकि सिर्फ हिंदुओं के पास ही 8 अलग अलग दिशाओं के 8 अलग अलग नाम हैं।
हिंदू महलों, शहरों और मंदिरों में आमतौर पर ऑक्टागोनल शेप का लेआउट या फिर ऑक्टागोनल शेप के कुछ फीचर्स होते हैं ताकि सभी दिशाओं को कवर किया जा सके, ये दिखाने के लिए कि उनके राजा या भगवान की कृपा हर दिशाओं में बनी हुई है एज पर हिंदू बिलीव्स। ताजमहल के चारों तरफ एक जैसी एंट्रेंस है। ये एक हिंदू बिल्डिंग स्टाइल है जिसे चतुर्मुखी भी कहा जाता है। कहते हैं महल के आसपास जो 4 मीनार है उन्हें दिन में एज वॉच टावर यूज किया जाता था और रात में एज लैंप टावर। और हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जब सत्यनारायण पूजा होती है तब मंडप में भी 4 मीनार होते हैं। एक अमेरिकन रिसर्चर ने ताजमहल के रिवर साइड के दरवाजे का एक टुकड़ा लेकर उस पे अमेरिकन लेबोरेटरी में कार्बन 14 टेस्ट किया था। उस टेस्ट में ये रिवील हुआ कि जो दरवाजे हैं वो ताजमहल से लगभग 300 से 500 साल पुराने हैं। औरंगजेब के टाइम पर भी किसी भी मुगल दरबार के पेपर या डॉक्यूमेंट्स में ताजमहल का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इसके अलावा ताजमहल की एक भी दीवार पर यह कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था। ताजमहल की कीमत शाहजहां के दरबार के कागजों में कहीं भी मेंशन नहीं की गई है। तो लोग ये मानते हैं कि इसका मतलब यही है कि शाहजहां ने कभी ताजमहल बनवाया ही नहीं। कहते हैं 1212 AD में राजा परमड़ी देव ने तेज महालय बनवाया था। उसके बाद राजा मानसिंह को ये महल विरासत में मिला और शाहजहां ने राजा जयसिंह वन से ये महल खरीद लिया। कहते हैं कि तेजो महालय राजा जयसिंह का घर हुआ करता था और बादशाहनामा में भी इसका जिक्र है कि रानी मुमताज को दफनाने के लिए जयसिंह से एक जमीन ली गई है। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो था और उनकी डेथ बुरहनपुर में 1629 से 1632 के बीच में हुई थी। उन्हें एक गार्डन में दफन किया गया था और 5 से 6 महीने के बाद उन्हें आगरा में शिफ्ट किया गया था जब जयसिंह से वो जमीन खरीदी गई थी। 22 कमरों के पीछे के रहस्यों के बारे में कई सारी बातें हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि उन कमरों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उन कमरों के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें ये प्रूफ है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था। मगर ये कमरे हमेशा से बंद नहीं थे। आगरा में पली बढ़ी दिल्ली की हिस्टोरियन राना सफवी ने ये लिखा था कि 1978 में बाढ़ आने के बाद पानी उन कमरों में घुस गया था और उसकी वजह से उन दीवारों में दरार आ गई थी। इसलिए उसके बाद उन कमरों को बंद ही रखा गया और लोगों को वहां जाने की परमिशन नहीं है। ASI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 22 रूम्स हैं वो एक्चुअली में एक लंबा कॉरिडोर है जिसमें दरवाजे लगा दिए गए हैं। ASI की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दरवाजे समय समय पर खोले जाते हैं साफ सफाई करने के लिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन कमरों में टूरिस्ट के देखने जैसा कुछ भी नहीं है और इसे प्रूव करने के लिए ASI ने रूम्स के अंदर की फोटोज भी रिलीज की थी। ASI ने रूम्स की जांच करने के बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा था कि इन कमरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये प्रूव करे कि ताजमहल शिव मंदिर हुआ करता था। जीन बैप्टिस्टे टैवर्नियर एक फ्रेंच ज्वेलरी बिजनेसमैन जब इंडिया आए थे तब उन्होंने एक बुक लिखी थी ट्रैवल्स इन इंडिया नाम की। उस बुक में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने ताजमहल को बनते हुए देखा और ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे और उस पर 20,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने काम किया था। पीटर मुंडी जो कि एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे, वो भी जब इंडिया आए थे तब उन्होंने एक नोट में लिखा था कि शाहजहां अपनी रानी के लिए आगरा में एक कब्र बनवा रहे हैं। बादशाहनामा में भी ये लिखा हुआ है कि ताजमहल जिस जगह पर बना है वो जगह राजा जयसिंह से खरीदी गई थी, उसके बदले में उन्हें पैसे दिए गए थे और कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि उस जमीन के बदले शाहजहां ने उन्हें 4 महल दिए थे। ताजमहल बनवाने में कितना खर्च लगा, मजदूरों को कितने पैसे दिए गए, ये सारी बातें बादशाहनामा में डिटेल में लिखी हुई हैं। प्रूफ और फैक्ट्स के हिसाब से ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और PN ओक के हिसाब से ताजमहल राजा परमड़ी देव ने बनवाया था। आपकी क्या राय है ताजमहल के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए थर्ड आई एजुकेशन को।